जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत को करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो जातक निसंतान हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त बृहस्पतिवार का व्रत करता है उसे कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर आप व्रत रखने में असमर्थ है तो कथा अवश्य ही सुने। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और धनी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। राजा नियम पूर्वक प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजन भी करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। राजा के पास से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह जितना धन कमाता था उतना ही जी खोलकर दान भी करता था। परंतु रानी बहुत ही कंजूस थी। वह किसी को एक पैसा भी नहीं देती थी, न ही देने देती थी। रानी राजा को भी दान करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर केवल रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। रानी से भिक्षा की याचना की। रानी बोली, साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य भी खत्म नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। कृपा आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव भगवान बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसे तो सभी चाहते हैं। इस संसार में पापी पुरुष और स्त्री भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। यदि आपके पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ। जगह जगह प्याऊ लगवाओ और गरीब व्यक्ति को दान दो। ऐसा करने से आपको धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। रानी बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे मैं और लोगों में बांटती फिरूं। वैसे धन से क्या लाभ जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करो। प्रत्येक गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, स्नान करते समय अपने बालों को धोना, अपने पति को हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। यदि 7 बृहस्पतिवार तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। भगवान बृहस्पति देव इतना कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पति देव के कथनानुसार रानी वैसा ही करने लगी। ऐसा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा के समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे स्थान पर जाकर कोई काम करता हूँ। यहाँ पर तो मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और दूसरे शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता। राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी दोनों को 7 दिन तक बिना भोजन के ही रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जाकर 5 सेर भेजर मांग लाओ ताकि थोड़े बहुत दिन गुजर बसर हो जाए। रानी के कहे अनुसार दासी रानी की बहन के पास गई। संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय वो बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हो गई और उसे गुस्सा भी आया। दासी वापस आकर अपनी रानी को सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर रानी बहुत ही दुखी हुई, अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर पूजा समाप्त करने के बाद रानी की बहन मन में सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं व्रत के कारण
दासी से बात नहीं कर पाई। इससे मेरी दासी और मेरी बहन बहुत दुखी हुई होगी। रानी बहन कथा सुनकर पूजा समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं न किसी से बात करते हैं, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाई। बताओ दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी रोने लग गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात भी बता दी। रानी की बहन बोली, देखो भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुम्हें भी बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव तुम्हारी सभी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे। रानी की बहन बोली, देखो शायद तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो। रानी मन में सोचने लगी, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अनाज कहाँ से होगा। फिर भी अपने बहन के कहने के अनुसार उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम तो व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न इसे व्रत और कथा की विधि पूछकर हम भी व्रत करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। बहन बोली, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो। उसके बाद केले की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर व्रत कथा सुनो, पीला भोजन ही करो। ऐसा करने से बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होंगे और धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। ऐसा बोलकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तब रानी और दासी ने व्रत रखा। साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। उसके बाद चना गुड़ से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी हो गई। उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान उन पे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। दासी ने रानी से कहा कि रानी चलो भोजन ग्रहण करते हैं। रानी ने कहा, तेरे लिए ही भोजन आया होगा तो ही भोजन कर। ऐसा कहकर रानी दुखी हो गई। दासी ने कहा, नहीं रानी, हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर भोजन आया है। रानी ऐसा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन को ग्रहण किया। इसके बाद रानी और दासी प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पुण्य धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह पूजा तथा व्रत करने में आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी। रानी को समझाते हुए दासी बोली कि बड़ी मुश्किल से हमने यह धन प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा ऐसा करने से पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन आपस में रानी और दासी विचार करने लगी कि पता नहीं राजा किस दशा में होंगे। रानी और दासी दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर राजा दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वहीं राजा एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठा अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में राजा के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब राजा बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों को और कथा सुनाने वालों में बांट दो।
स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो, भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर लकड़हारा बोला, हे महाराज, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जो भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को मैंने मेरी स्त्री को व्याकुल देखा था, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिससे उसका हाल जान सकूं। अब मैं किसकी कहानी सुनूं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु महाराज ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें और दिन से दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली प्रकार से भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार का पूजा का सामान भी आ जाएगा। जिस कथा की बात करते हो वो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही गरीब था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही गंदा रहती थी, वह न तो स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती, प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इसे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी हो जाते। बहुत कोशिश करने के बाद भी उस ब्राह्मण की स्त्री के स्वभाव में कोई सुधार नहीं आया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर में कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और अपनी मुट्ठी में जो लेकर जाती स्कूल जाने के रास्ते में डाल देती थी। वही जो स्वर्ण के हो जाते थे, लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप तो होना ही चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। उस दिन कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे घर में सोने का सूप आ जाए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह वह कन्या स्कूल के रास्ते में जौ डालते हुए जा रही थी। जब लौटकर आ रही थी तब उसे रास्ते में बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आ गई, उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से जब जौ साफ कर रही थी, तभी उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजपुत्र अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने कोई अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो भी बताओ, मैं वह कार्य करूंगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तब लड़की कहने लगी कि पिताजी, आप मेरे दिए हुए पैसों से कितने दिन घर चलाओगे? आप माता जी को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक बात भी नहीं मानी।
प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खाने लगी। इससे उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आ गया। एक रात को कोठरी में सभी सामान बाहर निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गए। वह ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ऐसा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक धन मिला। बृहस्पतिवार के दिन ही नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में ये घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसी घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर के बाद पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और घर में भोजन कराने लगे। लकड़हारा भोजन कर अपने घर को चला गया। रानी जब अपने कमरे में आई तो उसकी दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर हार दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया, लगता है उस लकड़हारे ने ही उस हार को चुराया होगा। उसी समय पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये सब यातना भोगनी पड़ रही है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसी नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह तो निर्दोष है, वह एक राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर टंगा हार देखकर आश्चर्य किया तथा लकड़हारे को बुलाकर क्षमा भी मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि दासी देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर वापस लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आना। जब राजा घर आए तब क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तब रानी कहने लगी, यह सब बृहस्पति देव की कृपा से और व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, सब लोग तो सप्ताह में एक बार ही पूजन और कथा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब लोग कहने लगे, अरे यह तो पागल आदमी है, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ भले आदमियों ने कहा कि हम सब कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया।
जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं आधा खेत जोत लूँगा। आप अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब देखा, अपने पुत्र से पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब बेटे ने सभी हाल सुनाया। तब बुढ़िया दौड़कर उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा सुनाई, जिसके सुनते ही बेल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा सोकर उठा तो वह देखने लगा, सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जो अभी तक भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, भैया, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में होता हो तो देख कर आऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई तो उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन न किया हो। अब राजा की बहन एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। तब सास कहने लगी, तुम तो चली जाओ, पर अपने बच्चों को साथ में लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक साथ में नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तू जाकर क्या करेगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं, मैंने भोजन आदि भी नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई तथा 10वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हुआ। तब राजा ने बोला कि स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हो गई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर चली आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं होती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। इस संसार में सच्चे हृदय से विष्णु भगवान जी का पूजन व्रत करने से बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया तो उसके सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने उनकी पूर्ण करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा देते, सबकी इच्छाएं पूर्ण करना, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर,
तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणा अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता। प्रभु सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक। कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े। प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी। प्रभु भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता। भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। प्रभु सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ। संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद मंद सो सो, ज्येष्ठानंद मंद सो सो। निश्चय वह पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस पुण्य कथा को और भी सुन सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कमेंट में जय विष्णु भगवान की ज़रूर बोलना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।